students, hope you all are safe and secure at your home. Today we are going to start with our new chapter, electricity. What is electricity? Electricity, it is a type of energy that can build up in one place or flow from one place to another. एक ही place पर बनती है, एक place से दूसरे place तक move भी करती है. It deals with the nature and effect of stationary or moving charges. अब ये यहाँ पर ये जो लाइन है बच्चे, इसका क्या मतलब है? सारे ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, सारे ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन भी नहीं होती है. जैसे आपको बोला जाता है कि अगर आप नंगे पैर खड़े हो और आपने किसी सॉकेट को टच कर दिया है तो आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लग जाता है, बट अगर आपने स्लीपर वियर किए हुए हैं तो आपको शॉक नहीं लगता. इसका क्या मतलब है कि जो हमारे फुटवेयर्स होते हैं, जो प्लास्टिक मेड अप हो, उनका जो मटेरियल होता है वो अलग होता है, उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगता है. बट जब हम नंगे पांव खड़े होते हैं तो हमारा जो बॉडी होती है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिकल शॉक लग जाता है. इसीलिए इसने बोला है कि इट डील्स विद द नेचर एंड इफेक्ट ऑफ स्टेशनरी और मूविंग चार्जेस. ठीक है. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है बच्चे? इलेक्ट्रिसिटी विच गैदर्स एट वन प्लेस. एक ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो एक ही प्लेस पर इकट्ठी हो जाती है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. उसके बाद बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की. करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है बच्चे? इलेक्ट्रिसिटी दैट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ऑब्वियस है, करंट की बात अगर हम कर रहे हैं तो करंट एक जगह तो रहता नहीं है. करंट आगे आगे जब तक वो पास नहीं होता सारी वायर्स के थ्रू, तब तक हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस मूव तो नहीं करते, रन नहीं कर पाते हैं. इसलिए करंट इलेक्ट्रिसिटी वो इलेक्ट्रिसिटी होती है दैट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अब हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ चार्जेस. जो चार्जेस होते हैं उनके नेचर होता है बच्चे, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक होता है नेगेटिव चार्ज. देखिए बच्चे, कोई भी ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में कैपेबल तभी होता है जब उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है. तो अब यहाँ पर बोल रहे हैं एन ऑब्जेक्ट इज नेगेटिवली चार्ज. कोई भी ऑब्जेक्ट है वो नेगेटिवली चार्ज होगा इफ इट हैज एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन. मतलब उसके अंदर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तब वो क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज. बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका चार्ज नेगेटिव होता है बच्चे. एंड इज अदरवाइज पॉजिटिवली चार्ज. अदरवाइज का मतलब अगर उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन्स की जो अमाउंट होगी वो कम होगी, तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगा. और अगर कोई भी ना उसमें इलेक्ट्रॉन है ना उसमें प्रोटॉन है तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? वो अनचार्ज हो जाएगा. स्टैंडर्ड यूनिट, हर जो भी हम डेफिनेशन डिस्कस करते हैं उसके स्टैंडर्ड यूनिट के बारे में भी डिस्कस करते हैं. तो इलेक्ट्रिसिटी की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो क्या हो जाती है बच्चे? कूलॉम, जिसको हम कैपिटल सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं. अब हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. 3 लॉज हैं. क्या क्या है ये लॉज? पहला है अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. जैसे मैंने यहाँ पर एक आपको ऑब्जेक्ट के थ्रू बताया हुआ है. एक ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज है, उसके ऊपर जो चार्ज है वो 1 कूलॉम का है, पॉजिटिव. सेकेंड ऑब्जेक्ट है नेगेटिवली चार्ज है, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है सेम है 1 कूलॉम. ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. और अगर यहाँ पर 4 कूलॉम होता तो इनकी जो अट्रैक्शन होती वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती. इसलिए यहाँ लिखा हुआ है मोर इज द चार्जेस मोर स्ट्रॉन्ग इज द अट्रैक्शन. ठीक है. सेकेंड पॉइंट है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. लाइक चार्जेस मतलब सेम चार्जेस अगर होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे. पॉजिटिव चार्ज बॉडी मैग्नीट्यूड इज सेम 1 कूलॉम, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, रिपेल करेंगे. थर्ड पॉइंट है चार्ज ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट द न्यूट्रल ऑब्जेक्ट. कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट अगर होगा तो वो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर जो चार्ज है वो न्यूट्रल हो रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव सेम चार्ज है, उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है. ठीक है. अब बच्चे 3 वेज ऑफ चार्जिंग अ कंडक्टर. एक कंडक्टर को चार्ज करने के 3 वे होते हैं. फर्स्ट वन इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, अनचार्ज ऑब्जेक्ट को दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट के साथ रब कर देते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है? वो अनचार्ज ऑब्जेक्ट भी चार्ज हो जाता है. तो यहाँ पर ये जो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन है वो यूजफुल किसके लिए है बच्चे? इंसुलेटर्स के लिए. इंसुलेटर्स के लिए ज्यादा यूजफुल होता है. इफ वी रब one material with another, electrons have tendency to be transformed from one material to the another. जिस ऑब्जेक्ट के अंदर ज्यादा चार्ज होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जो दूसरा अनचार्ज ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं था, उन दोनों को आपस में जब रब किया जाएगा तो जो चार्ज ऑब्जेक्ट है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को मूव कर देगा उसके अंदर. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल रबिंग अ ग्लास रोड विद द सिल्क लीव्स द ग्लास विद द पॉजिटिव चार्ज. जब हम सिल्क को रब करते हैं ग्लास रोड के साथ तो क्या हो जाता है? जो ग्लास रोड होता है वो क्या कर देता है?
बच जाता है। पहले तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, बट सिल्क के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उसके ऊपर कौन से चार्जेस आ जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। तो ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन बच्चे सिर्फ और सिर्फ इंसुलेटर्स के लिए ज्यादा यूजफुल रहता है। चार्जिंग बाय कंडक्शन, कंडक्शन से चार्ज अगर हम करना चाहें तो इसमें क्या होता है बच्चे, यूजफुल फॉर चार्जिंग मेटल्स एंड अदर कंडक्टर्स। यहाँ पर आप मेटल्स को भी चार्ज कर सकते हैं और दूसरे कंडक्टर्स को भी चार्ज कर सकते हैं। अब यहाँ पर चार्जिंग होती किस तरीके से है बच्चे, एक हम मेटल रॉड ले लेते हैं, दूसरी अनचार्ज बॉडी ले लेते हैं। मेटल रॉड जो हमारी है वो चार्ज है और अनचार्ज बॉडी के साथ जब उसको हम कंबाइन अप करते हैं, टच करके कांटेक्ट में लेके आते हैं, तो उसके बाद क्या होता है बच्चे, यहाँ पर जो हमारी रोड होती है अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है तो जब दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ उसको कनेक्ट करते हैं, उस ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रॉन इसके साथ मूव करते हैं, वो इसके जो इलेक्ट्रॉन है इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के पास अट्रैक्ट होके आते हैं। अब आपको ये पता होगा, केमिस्ट्री में आपको आपके टीचर ने बताया होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपने इलेक्ट्रॉन्स को लीव करता है तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को जब इस साइड मूव करेगा, चार्ज मेटल रोड के साथ कनेक्ट होने के बाद इसको देगा, तो यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव होंगे इस रोड के पास उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन की पासेज के थ्रू होता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पासेज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये जो 4 पॉजिटिव चार्ज दिखाए हैं ये वो पॉजिटिव चार्ज है जो इस ऑब्जेक्ट ने अपने इलेक्ट्रॉन्स इस रोड के पास मूव किए हैं, इलेक्ट्रॉन पासेज की वजह से ये चार्ज बॉडी हुई है, ठीक है। उसके बाद थर्ड है इंडक्शन। इंडक्शन में बच्चे चार्जिंग किस तरीके से होती है, यहाँ पर चार्ज ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के पास लेके आया जाता है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो न्यूट्रली कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट होता है। अब न्यूट्रल कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट का मतलब होता है बच्चे कि उसके अंदर जितना अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो इंडक्शन में क्या है, चार्ज ऑब्जेक्ट ब्रॉट नियर बट नॉट टच, यहाँ पर क्या था, टच हो गया, उस टच होने की वजह से क्या हुआ, इस ऑब्जेक्ट के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव हुए और वो चार्ज हो गए, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है, चार्ज ऑब्जेक्ट ब्रॉट नियर बट नॉट टच टू द न्यूट्रल कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट, चार्ज रोड है। अब एक बात ध्यान रखना कि जो भी रोड आप दूसरे न्यूट्रल कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट के पास लेके आ रहे हो, अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो न्यूट्रल कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट का अपोजिट चार्ज उस रोड के पास आएगा, और सेम ही जितना चार्ज उस रोड के पास आ रहा होगा उसका अपोजिट चार्ज उस ऑब्जेक्ट की दूसरी साइड में भी डेवलप हो जाएगा। अगर हम उस साइड उस जो चार्ज है इसको अगर हम न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज बाय यूजिंग अर्थिंग। अर्थिंग में जो क्या होगा, उसके जो अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, नलीफाई कर देंगे। आई होप बच्चे आपको ये क्लियर हो गया होगा। देखिए बच्चे, डिवाइस यूज टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी, किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होता है उसको अगर हम डिटेक्ट करना चाहते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप का यूज किया जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं बच्चे, कंडक्टर्स नाम से ही पता चले जो कंडक्ट करे, ठीक है। मटेरियल्स दैट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू द, ऐसे मटेरियल जो अलाउ करें अपने अंदर से करंट को फ्लो करने में, फॉर एग्जांपल कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन में, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये अलाउ करते हैं अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास करने में, तो ये गुड कंडक्टर्स हैं। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स वो होते हैं ऐसे मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, फॉर एग्जांपल थ्रेड, प्लास्टिक, रबर एटसेट्रा, ठीक है। ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन करने में हेल्प नहीं करते, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है बच्चे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ऐसा फील्ड जहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, ठीक है। इंफिनिटी से इस पर्टिकुलर पॉइंट से, जहां पर वो पॉइंट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जिस भी पॉइंट पे बात की है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वहां पर अगर हम किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से लेके आना चाहते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय कैपिटल V एंड स्टैंडर्ड यूनिट इज वोल्ट, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्वियस है कि दो प्लेसेस की बात हो रही है, एक प्लेस पे ज्यादा पोटेंशियल होगा, दूसरे प्लेस पे कम पोटेंशियल होगा, तो उस पोटेंशियल को एक जैसे जहां पर भी हम मूव करना चाहते हैं उस मूवमेंट के
लिए जो वर्क डन किया जाता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है, एक ऐसी जगह जहां पर ज्यादा चार्ज होगा और दूसरी ऐसी जगह जहां पर कम है, वहां पर हम उसको मूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो वर्क डन किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, ठीक है, दैट इज वर्क डन को W से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज को कैपिटल Q से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम।